लाहौर के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां डिस्ट्रिक्ट बार के सदर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार में, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बार के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सरगोदा में हाई कोर्ट बेंच के हवाला से भी उनका कुछ कहना है, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबान में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास तमाम साफ़ी बिरादरी जहाँ पे तशरीफ़ लाई, मैं बहुत उनका मशकूर हूँ। हम हाई कोर्ट बेंच की तहरीक इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद शुरू करने जा रहे हैं। ये तहरीक 1982 से किसी न किसी हवाले से चलती आई है और इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद हम बड़े जानदार तरीके से ये तहरीक चलाएँगे और सरगोदा में हाई कोर्ट का बेंच का क़याम नागुज़ीर है और इंशाअल्लाह जहाँ पर बेंच बनेगा। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मजम्मत की, वो जो अमेरिकन धमकी आई है या दूसरे लोग जो हमें डिक्टेट कर रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि बतौर सदर सरगोदा बार मैं भरपूर मजम्मत भी करता हूँ और इस बात का ऐलान भी करता हूँ कि अमेरिका समेत जब भी कोई मुल्क इस खुद मुख्तार मुल्क की सालमियत पर कोई आँच आएगी या कोई ऐसी दोबारा धमकी या कोई ऐसा ख़त या कोई ऐसा सफ़ीर को बुलाकर कोई बात की जाएगी तो सरगोदा बार खड़ी होगी इसके ख़िलाफ़, और हम बिल्कुल इस पर भी तहरीक चलाएंगे अगर दोबारा कोई ऐसा मामला आता है। और मैं उन्हें रिक्वेस्ट की है अपनी एल्डर बार से भी, पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल से, कि वो भी इस इशू पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। रहीम, आज सदर बार और सेक्रेटरी बार सरगोदा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो हमारी कंटिन्यूटी तहरीक है इसके हाई कोर्ट बेंच के सिलसिले में, उस पर बात हुई। तो मेरा उसमें सवाल था और अभी मैं ये मीडिया के सामने दोबारा ये कहना चाहता हूँ, 2018 में जो हमें हर्डल्स आई और वो कौन लोग थे जो हमारे इस हाई कोर्ट बेंच की राह में रुकावट बने, उसमें चंद सीनियर वकला जो इस वक्त हाई कोर्ट लाहौर और सुप्रीम कोर्ट बार को जो रूल कर रहे हैं और हमारी स्ट्रेंथ को वो अपने मकासद, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट। इसके अलावा जजेस साहबान जो हैं वो छोटे शहरों में आना इसलिए पसंद नहीं करते कि शायद यहाँ पर सहूलियात कम है, लेकिन फिर वो हमारे फैसले क्यों करते हैं? तो मैं खुद इस चीज़ का गवाह भी हूँ कि हम जब, मैं और अंसर बलोच साहब और हमारे चंद नुमाइंदे जो थे, जब हम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले तो उन्होंने स्टेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया। जब हम चीफ मिनिस्टर हमारे जो बुज़दार साहब थे उनसे मिले तो उन्होंने भी हमें कहा जी चीफ जस्टिस जो है उसको मिले आप जाके। तो ये एक बहाने और ये जो रुकावटें हैं, हमें इनको मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो दोबारा अगर हम इसका इनिशिएटिव ले रहे हैं तो जो रुकावटें हैं हमें उनको टारगेट करना चाहिए। दूसरा ये कि हाई कोर्ट के जो नुमाइंदे हमारे से हर साल वोट लेने आ जाते हैं, हम किसी सूरत भी एक वोट भी उनको कास्ट ना करें, उनकी स्ट्रेंथ और उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये रुकावटें दूर करेंगे। तीसरी बात कि जो हमारी पब्लिक है जिसके लिए हम ये लड़ रहे हैं, हम वकला को तो बड़ी आसानी होती है, ज़्यादा फीस लेके हम लाहौर चले जाते हैं, अपने काम करते हैं, वो केस भी लड़ाते हैं। ये बेसिकली पब्लिक का मामला है। ये बेसिकली जो लोकल सियासी पार्टियाँ हैं उन सब नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, खा वो पीटीआई से हो, नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी या किसी दूसरी जमात से। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अगर वो अपने नुमाइंदगान के साथ सिंसियर हैं, मुखलस हैं और सरगोदा की आवाम को राइट दिलवाना चाहते हैं, तो हम सबको एक प्लेटफार्म पे होकर, सबको ऑन बोर्ड लेकर, उन रुकावटों को सामने रखते हुए हमें अपनी तहरीक को आगे बढ़ाना है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जैसे कि बैरूनी मुदाखलत के हवाला से डिस्ट्रिक्ट बार के सदर ने कहा, इसी हवाले से एक और शख्सियत मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, मलिक नासिर रवान नाम है मेरा। मैं मेंबर डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी काउंसिल हूँ और डिवीजनल हेड हूँ लॉयर विंग का। मैं अपनी तरफ से शफकत अब्बास अवान, प्रेसिडेंट बार DBA सरगोदा का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने हक़ और सच का साथ देते हुए, इंसाफ का बोल बाला करते हुए अपनी बार की तरफ से, क्योंकि डिवीज़नल हेड है ये सरगोदा, और यहाँ से उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त स्टांस लिया गवर्नमेंट के हक़ में कि जो वो अमेरिका के हक़ में, जो अमेरिका ने जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला है, जो वज़ीर-ए-आज़म, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है, उसमें बार की तरफ से जो हमारे साथ खड़े हुए हैं उस पर मैं इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हुकूमत वक्त से भी एक दरख्वास्त करता हूँ, ये
اپنے اینڈ سے بھی اور انشاءاللہ تعالی پارٹی میٹنگز میں بھی یہ مسئلہ اٹھاؤں گا کہ جس طرح یکساں تعلیمی نصاب آیا ہے، یکساں صحت کا نظام آیا ہے، اسی لیے یکساں طور پر انصاف کے لیے، صحت اور تعلیم کے بعد انصاف کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہائی کورٹ بینچ کا قیام سرگودا میں عمل آنا چاہیے، اور سرگودا بار کے پریزیڈنٹ شفقت عباس اوان صاحب کا یہ سٹانس ہم انتہائی قابل ستائش ہے، اور اس پہ میں انتہائی شکر گزار ہوں پریزیڈنٹ بار ڈی بی اے سرگودا کا۔ سرگودا کب تک پسماندہ رہے گا؟ جس وقت پنجاب میں 1982 میں صرف 5 ڈویژن تھے، اس وقت بھی باقی ڈویژن میں ہائی کورٹ بینچ بنا دیا گیا، لیکن سرگودا کو اس کے حق سے محروم رکھا گیا۔ اس کا فائدہ عام آدمی کو پہنچے گا، لیکن عام آدمی کیونکہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے، اس لیے وہ گھروں سے نہیں نکلتا، اور اس طرح اس تحریک کو وہ تقویت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ سرگودا کے شہریوں کا حق ہے کہ انہیں ہائی کورٹ بینچ دیا جائے، اور جس طرح کہ صدر بار کونسل نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ سٹرائکس بھی کریں گے اور ہر لیول تک جائیں گے۔ سید انور، بگ نیوز، سرگودا۔ بہت شکریہ سید انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔